प्यारे बच्चों, आज 29/9/2020 प्रश्नावली 2.1 में आपका स्वागत है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं, कारण सहित बताइए। तो पहला आपका प्रश्न है, पहला खंड 4x² - 3x + 7। देखिए इसमें तो बहुपद कैसा है, तो एक चर पूछा। एक चर मतलब एक ही, जैसे x हो y हो, ये एक चर कहलाता है। और जिसमें जब दो अक्षर हो जाएंगे दो चर हो जाएगा, तीन अक्षर हो जाएंगे त्रिचर हो जाएगा। फिर इसके बाद उसमें पद ही अलग से आता है, तो इसका लिखेंगे 4x² - 3x + 7 कैसा है, एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब होता है एक ही अक्षर। देखो यहाँ दोनों जगह x ही यूज किया गया है, इस नाते एक ही अक्षर है। दूसरा पार्ट है y² वर्गमूल 2। तो ये भी एक चर वाला y² + वर्गमूल 2 एक चर में बहुपद है। कारण इसलिए क्योंकि इसमें एक ही अक्षर का प्रयोग किया गया है। इसमें भी लिख दीजिए, क्योंकि इसमें एक ही अक्षर का प्रयोग किया गया है। तीसरा पार्ट इसका है 3√t + t√। अब इसमें कि टी तो है, एक अक्षर तो एक ही है, लेकिन बहुपद है ही नहीं। लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, नहीं, क्योंकि 3√t में t पर घातांक पूर्णांक नहीं है। ये देखिए किस पे, 3√t पे, a√t पे। इस वाले टी पे तो पूर्णांक घात है, लेकिन इस पे घातांक नहीं, क्योंकि इस पे वर्गमूल टी का मतलब होता है 1/2 घात, अर्थात इसका वर्गमूल निकला 1/2 घात होता है। तो पूर्णांक नहीं है, और जब बहुपद के लिए बताया गया तो घात पूर्णांक होना चाहिए और ऋणोत्तर होना चाहिए, इस तरह ये बहुपद है ही नहीं। चौथा पार्ट इसका y + 2/y। यहाँ भी देखिए अक्षर एक ही है, एक चर है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि अब खाली y बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसे 2/y, इस वाले में y में 2/y में y का घात या घातांक जो भी लिख दें। अब इसमें देखिए पूर्णांक होगा, लेकिन ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होगा। ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब कि y को ऊपर ले जाएंगे तो y पे ऋण 1 का घात हो जाएगा और ऋण पूर्णांक हो जाएगा। एक तो लगेगा, लेकिन पूर्णांक हो जाएगा ऋण, इस नाते ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। अगला प्रश्न इसका 5वां खंड, इसमें लिखा है x पे 10 घात, y पे 3 घात और t पे 50 घात। अब देखिए इसमें एक चर है नहीं, तीन चरों के x, y, t अलग अलग चर हैं, तो लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। कारण क्योंकि इसमें
कितने हैं, 3 चर। इसका मतलब क्या है, ये एक चर वाला ना होकर के 3 चर वाला बहुपद है। कितने बहुपद हैं, 3 चर वाले। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के एक्स का गुणांक निकालिए। निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। ये 4 खंड दिए गए हैं। पहला इसका खंड है 2 धन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका दूसरा पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे, अच्छा ऑनलाइन पढ़ाई एकदम चल रही, एक्स पे 3। और तीसरा पार्ट है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथा पार्ट है इसका वर्गमूल 2x माइनस 1। अब इनके हल देख लीजिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है, और नहीं ध्यान देंगे तो गलत हो गया। पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एस। इसमें क्या पूछा, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो पहले देखना है जो बहुपद हमारे पास उसमें एक्स स्क्वायर है कि नहीं, और एक्स स्क्वायर है तो उसमें किस अंक से गुणा है। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर एक पद है, इसके पहले कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक क्या माना जाएगा, 1, वो भी धन 1। तो लिखेंगे में मानिए बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे, +1 है। दूसरा पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे 3 घात। या देखिए ये जो बहुपद है आपका, बहुपद में एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है, एक्स स्क्वायर से पहले कोई अंक है, कोई अंक नहीं, जहाँ कोई अंक नहीं वहाँ 1 मानेंगे। तो इसमें बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। तीसरा पार्ट देखिए, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। या देखिए तो ये जो बहुपद है, बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब देखिए किस अंक से गुणा है एक्स स्क्वायर में, तो पाई बाई 2 से, तो बराबर पाई बाई 2। और लास्ट पार्ट इसका है चौथा पार्ट, वो लिखा है वर्गमूल 2 एक्स माइनस 1। ये जो बहुपद है, बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पद नहीं है, तो इसका मतलब जो पद नहीं इसका गुणांक होगा 0। अगला प्रश्न तीसरा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए 35 घात के द्विपद का मतलब कोई भी हम अंक लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं एक्स पर 35। प्राय जब भी बीजीय पद होता है तो एक्स ही शुरू करते हैं, कोई ए से जेड तक कोई अक्षर ले लीजिए, उसमें 35 घात ले लीजिए। चूँकि द्विपद कहा है तो द्विपद में अक्षर भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, तो कोई सोच सकता है इतना, ऐसे वाई पे 35 प्लस या माइनस कुछ लिख सकते हैं, जेड लिख सकते, ये भी द्विपदी हो गया। यहाँ माइनस भी देख लीजिए, जेड पे 35 ऋण 13 लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते, ये द्विपद के उदाहरण है आदि। और एक पदी 100 घात का एक पदी का था, तो कुछ ए से जेड तक कोई अक्षर लिखिए, उसे 100 घात लगा लीजिए।
जैसे आप x पे 100 घात, एक पदी उदाहरण है, y पे 100 घात, अंक इसका गुणांक भी लिख सकते हैं। जैसे गुणांक क्या लिख सकते हैं, मान ली कोई 35 x पे 100 घात, घात 100 होना चाहिए, गुणांक कुछ भी हो, आदि, एक पदी उदाहरण है। ऐसे आप एक से जेड तक कोई भी अक्षर लीजिए, उसमें 100 के घात लगाइए, कोई गुणांक भी लिख दीजिए, ये प्रश्न आपका हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से बहुपद के घात लिखिए। निम्नलिखित में से बहुपद के घात। पहला प्रश्न है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ये देखो पद हो गए 3, त्रिपदी हो गए, एक चर वाले हो गए। अब इसमें से अभी घात लिखना है। दूसरा पार्ट इसका है 4 माइनस वाई क्यूब, तीसरा है 5t माइनस 7, और चौथा पार्ट है 3। इनका देखिए हल, देखिए क्या है, बहुत आसान है। घात लिखने का मतलब जो बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ा घात वही लिखा जाता है। जैसे पहला पद है, पहला प्रश्न इसका यदि हम देखें तो देखिए 7x लिखा है, इसका मतलब एक घात है, इस पर 2 घात दिख रहा है, ये 3 घात दिख रहा है, तो इसमें बहुपद घात होगा, लिखेंगे बहुपद का घात। तो सबसे बड़ा घात कौन है, 3, तो बहुपद घात होगा 3। दूसरा पार्ट है 4 माइनस वाई क्यूब में बहुपद का घात। यहाँ देखिए बीजी पद कौन है, y, इस पे अधिकतम घात क्या है 3, तो इसका भी घात है आपका 3। एक ही पद है तो वही घात रहेगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और तीसरा है 5t माइनस वर्गमूल 7 में बहुपद का घात। अब देखिए इसमें केवल t है, इसमें कोई घात नहीं, इसका मतलब रेखीय घात भी कर सकते हैं अथवा एक घात, एक घात, बहुपद घात एक है। और इसके चौथे पार्ट हैं, केवल 3 लिखा है, में बहुपद का घात। अब जरा देखिए इसमें कोई बीजी पद नहीं लिखा गया, नहीं, तो किसी एक को आप कह सकते हैं, मान सकते हैं ए से जेड तक कोई अक्षर, और उसमें कोई अंक नहीं है तो इसमें बहुपद का घात लिखेंगे 0। जहाँ कोई अक्षर न हो और उस पर घात ना हो तो 0, क्योंकि किसी भी अक्षर पे 0 का घात लगाएंगे तो उसका मान हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1। और मान लीजिए x पे 0 लिख दिए, y पे 0 लिख दिए, a से z तक कोई अक्षर 0 लिख दिए तो उसका मान 1, और 3 एकम 3। ऐसे अब अगला प्रश्न 5, बहुत छोटा प्रश्नावली था। इसमें प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद रैखिक, कौन कौन से द्विघाती, कौन कौन से त्रिघाती। तो इसमें है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, और कौन कौन
त्रिघाती। देखिए पंचखंड इसमें भी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t छठवां आर स्क्वायर। तो ये हल देखिए, इसमें कौन कौन से पूछा है आपका रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एस में ये जो है बहुपद कैसा होगा ये बताना हम बहुपद। तो एक घात का है, दो घात का है, त्रिघात का है, तो अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघाती, द्विघाती इसमें बहुपद द्विघाती है। दूसरा देख लीजिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब में बहुपद, अधिकतम घात क्या है 3, तो त्रिघाती, त्रिघाती। तीसरा पार्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में बहुपद कैसा होगा। देखिए अभी कहता है त्रिपदी है, तो त्रिपदी तो है, लेकिन इसमें कहता कि कितने घात वाले हैं, तो अधिकतम घात 2 है तो बहुपद होगा द्विघाती। और चौथा 1 प्लस एक्स है में, अब देखिए इसमें कितने घात है, तो एक्स पे कोई घात है नहीं, तो क्या मानेंगे एक घाती, अर्थात रैखिक, रैखिक। पांचवा 3t, बहुपद कैसा है, इसमें कोई घात नहीं, अर्थात एक घात मानेंगे रैखिक। और लास्ट है छठवां आर स्क्वायर में बहुपद कितना घात है, 2 घात है, अधिकतम तो द्विघाती। इस प्रकार ये छोटा प्रश्न था और बेसिक चीज़ थी, तो उसको आपको हमने बता दिया।